हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक है जो हमारा पॉलिनोमियल्स, उसको कंटिन्यू करते हैं। एंड आपने देखा अभी हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं जिसमें तीन वेरिएबल वाले तीन पावर डिग्री तीन जिसकी हाईएस्ट जो पावर है यानी कि जो घात है वो क्या है, 3 है। ठीक है, उस पर हम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, उसका गुणनखंड कैसे करते हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो ये था कल एक क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और आपको इसमें मैं बता दूं। इसके फैक्टर निकालेंगे हम। एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। ठीक है। ये तो क्या करते हैं हम यहाँ पे सर, यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या 120 के आपको फैक्टर्स देखने हैं। 120 के फैक्टर्स वन भी होता है, 2 भी होता है ना, +1 -1 सब होता है। तो ये पॉलिनोमियल हमारे पास है। लेट पी एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। तो 120 का फैक्टर 1 भी होता है, तो सर 1 से देख लेते हैं पहले। 1 का क्यूब माइनस 23 1 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120। तब 1 का क्यूब होता है 1 माइनस 23 प्लस 142 माइनस 1। तो 140 माइनस 120, ठीक है। 140 ये 1 लेते हैं, माइनस का 22 और ये प्लस का 142 माइनस 120 हो गया प्लस का 22। तो आप देखेंगे प्लस का 22 माइनस का 22 कैंसिल हो रहा है और यहाँ से पॉलिनोमियल एट 1 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये क्या है आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। और x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इज अ फैक्टर। x माइनस 1 क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। अगर ये इसका फैक्टर है तो सर फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, अगर ये इसका फैक्टर है, ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम से इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। बट हमें उसकी रिमाइंडर की नीड नहीं है, हमें इसके क्वोशिएंट की नीड होती है। तो x माइनस 1 से मैं डिवाइड करूंगा नाउ। x माइनस 1 से मैं डिवाइड करूंगा आपके एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स प्लस 142 एक्स माइनस 120। करेंगे जरा इसको डिवाइड आप। चलिए अब x से क्या करोगे, एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब आप यहाँ देखेंगे ये हो जाएगा प्लस का माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस, ये आपका कैंसिल हो गया। नाउ प्लस माइनस एंड इट विल बी माइनस 22 एक्स स्क्वायर प्लस 142 एक्स माइनस 120। तो x में किसकी मल्टीप्लाई करेंगे सर, x में माइनस 22 x की मल्टीप्लाई करेंगे एंड इट विल बिकम माइनस 22 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 122 एक्स। तो अगेन यहाँ पे देखो रिमाइंडर 0 आना चाहिए, रिमाइंडर आपका 0 नहीं आ रहा है। दैट मीन्स आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन गलत कर रहे हो। माइनस प्लस कैंसिल, तो 142 में से आपका 22 गया, आपका बचेगा 120x माइनस 120। तो x में से प्लस 120 आप करोगे तो x इंटू 120 इज 120x माइनस 121 जा 120। तो आप यहाँ देखेंगे प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कैंसिल और ये हो जाएगा आपका यहाँ 0। ठीक है, ये हमारा आ गया। तो देयरफॉर अब आप लिख सकते हैं कि सर देखो मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 120, यही था माइनस 22x प्लस 120 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 23x स्क्वायर माइनस 23x स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120। यानी कि इन दो को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को इन दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करूंगा तो यही मिलेगा। इसी के मुझे तीन फैक्टर्स भी चाहिए। तो सर x माइनस 1 तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ है ही, इसको आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर 120 के मुझे ऐसे फैक्टर बनाने कि मुझे 22 मिल जाए, राइट। तो 120 के मैं यहाँ पे फैक्टर बनाता हूँ, 120 के हम यहाँ फैक्टर बनाते हैं। तो यार 12 10 जा 120 मेरे को यहाँ दिख ही रहा है। फिर 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 15 जा 3, 5 जा 5, 1 जा। तो यहाँ पे मैं देखूंगा, इनको लेता हूँ 2 2 4 3 जा 12 और
5 3 जा 15, तो 12 और 15 तो आपका 27 होता है, 12 और 15 तो आपका 27 होता है, तो इससे बात नहीं बनेगी सर, है ना, इससे बात नहीं बनेगी। और किससे बनेगी बात फिर? तो इनसे बात नहीं बनी। मैं ऐसा करता हूँ, इन दो को लग लेता हूँ, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 और 5 जा 20, 20 और 6 26 होता है, बट हमें नहीं, 20 और 6 आपका 14, तो इससे बात नहीं बनी। तो अब क्या बचेगा? अब ऐसा करते हैं, मैं 2 2 जा 4, 3 जा 12 लेता हूँ और 5 2 जा 10 लेता हूँ। 12 और 10 क्या होता है? 22, और 22 ही मेरे को चाहिए था, प्लस करके ही मिलेगा, तो 22 मेरे को यहाँ पे मिल गया। बट सर 22 जो आपको चाहिए माइनस का 22 चाहिए, तो इसको मैं माइनस का 12 माइनस का 10 लिख सकता हूँ, ताकि माइनस का 22 मिल जाए। और आप अगर आपको साइन में दिक्कत होती है तो मैंने आपको दूसरा तरीका भी बता रखा है कि सर माइनस कॉमन ले लो, अंदर 12 प्लस 10 लिख दो, है ना। तो एक्स स्क्वायर मैं तो डायरेक्ट यहाँ पे कर लूंगा कि माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120, ये हो सकता है, ठीक है। जिसको नहीं आता, जिसको जिसको ये करना है कि सर हमें तो 12 और 10 मिल गया, बात खत्म, हम इसी पे फोकस करेंगे, तो ऐसे कर ले एक्स स्क्वायर माइनस, उनके लिए कोई साइन चेंज नहीं, वो सिंपल हो जाएगा, प्लस 10x प्लस 120, ठीक है, तो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे, नेक्स्ट स्टेप में चेंज हो जाएगा, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 10x प्लस 120, तो घूम फिर के लोग इसी स्टेप में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट करते हैं, हमने जब डायरेक्ट सीखा हुआ है तो डायरेक्ट करेंगे, ये उन बच्चों के लिए जिनको दिक्कत होती है फैक्टराइजेशन करने में साइन को लेके। तो माइनस 12x माइनस 10x प्लस का 120 इज इक्वल टू सेम ये चलेगा। तो यहाँ x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x माइनस 12 माइनस 10 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x माइनस 12 इज इक्वल टू सेम ये चलेगा। तो सर x माइनस 1 x माइनस 12 दोनों के पास है, x माइनस 10 भी कॉमन आ गया, तो ये तीन फैक्टर आ गए आपके किसके? एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर प्लस 142x माइनस 120 एंड दिस इज द आंसर। ये क्या हो गया आपका आंसर? आई बात समझ में? क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, ठीक है। इसका करेंगे, आज हमारी क्लास इसी पे रहने वाली, कल हम अपना टॉपिक चेंज करेंगे इस फैक्टराइजेशन के अंदर। तो ये हमारा पॉलीमोल हो गया सर, ठीक है। अच्छा जो ये फैक्टर आए ना बच्चों हमारे, क्या है? x माइनस 1 एक्स माइनस 12 एक्स माइनस 10, तो आप देखोगे 12 और 10 120, ये भी देखो, ये भी किसका 120 के फैक्टर ही तो है, 12 भी और 10 भी, तो आप कुछ भी इसमें डालो आपको जीरो ही मिलेगा, है ना, यानी कि फैक्टर यानी कि कंप्लीटली डिवाइड हो रहे। अगर x माइनस 10 फैक्टर देखो, इफ x माइनस 10 इज अ फैक्टर, अगर x माइनस 10 एक पॉलीमर इसका फैक्टर है, तो देयरफॉर x माइनस 10 का जो जीरो होगा, यानी कि x बराबर 10 होगा, वो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी रिमाइंडर जीरो देगा। तो देख लो, अगर 10 का क्यूब मैं इसमें कर दूं, 10 का क्यूब माइनस 23, 10 का स्क्वायर प्लस 142 इंटू 10 माइनस 120, देख लो 10 का क्यूब होता है सर 1000 माइनस 2300 प्लस 1420 माइनस 120, ठीक है। तो 1000 में से 2300 आपका गया, एक्स क्यूब माइनस 23 एक्स स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, और 142 इंटू 0 माइनस 130, ठीक है। तो 2300 में से आपका 1000 गया तो कितना बचेगा? माइनस का 1300, ठीक है। और ये आपका आ गया 1420, है ना, 1420, तो 1420 में से अगर मैं 120, तो ये भी 1300 आएगा, 1420 में से 120 करूँ तो 0 0 4 में 1300 आएगा भी प्लस का, तो प्लस का 1300, तो आप देख लो यहाँ भी जीरो आ रहा है, ठीक है। इस चीज को आप समझो, यानी कि ये भी आपका एक फैक्टर है। तो चलिए इस पे बात करते हैं। तो यार 2 का फैक्टर तो 1 भी होता है, तो पहले 1 में चेक कर लेते हैं। 1 का क्यूब देखो, 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 1, ये कट गया, 1 माइनस 1 कट गया, ये भी जीरो, यानी 1 हमारा हो गया। तो क्या 1 पे ही होगा, माइनस 1 पे नहीं होगा क्या? माइनस 1 पे भी चेक कर लो, आप किसी से भी लेके देख लो यार, किसी से भी लेके देख लो। माइनस 1 पे अगर मैं चेक करता हूँ, माइनस 1 पे अगर मैं चेक करता हूँ तो क्या होता है? माइनस माइनस 1 प्लस 2,
ये -1 ही रहेगा, ये -2 ही रहेगा, माइनस माइनस +1 प्लस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 माइनस का प्लस, यानी -1 भी। तो यानी कि -1 भी मेरा 0 का फैक्टर हो रहा है और -1 भी मेरा 0 पॉलीनोमियल हो रहा है, 1 भी। तो आप किसी से भी कर लो, मैं -1 से कर लूँ इस बार। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर x बराबर -1 इज अ 0 ऑफ पॉलीनोमियल। तो देयरफॉर x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल। एक फैक्टर तो हमारा आ गया, बाकी के 2 फैक्टर और आने। जो 2 फैक्टर आएंगे ना बच्चों, उनमें से मैं आपको पक्का बोल रहा हूँ, अगर ये 1 0 है, x बराबर 1 है, तो एक फैक्टर हमारा x - 1 जरूर आपको देखने को मिलेगा। अभी कर रहे हैं ना आगे, तो उसमें आप देखना एक x - 1 देखना आपको जरूर मिलेगा दिखने को। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो सर x + 1 से डिवाइड कर रहा हूँ x³ माइनस 2x² - x + 2 को। x में मल्टीप्लाई करूंगा x² तो x³ आ जाएगा प्लस x² आ जाएगा। आप यहाँ देख रहे हैं ये हो जाएगा माइनस का, ये भी हो जाएगा माइनस का, कैंसल, माइनस माइनस प्लस, इट विल बिकम -3x² - x + 2। x में मल्टीप्लाई करोगे -3x की तो हो जाएगा माइनस का 3x² प्लस माइनस 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 का 3x। ये आपका हो गया, यहाँ पे ये हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका प्लस, ये आपका कैंसिल हो गया। माइनस प्लस माइनस 3 में से एक गया आपका बचेगा, 3 में से एक गया आपका जाएगा 2x + 2। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा +2, तो x × 2 2x + 2 1 जा 2। तो आप देखेंगे इसमें भी प्लस का हो जाएगा माइनस प्लस का हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा और रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 0। ठीक है, यानी कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो मैं बोल सकता हूं कि x + 1 यानी कि सर जो x³ माइनस 2x² माइनस x + 2 के कौन कौन, जैसे 24 के कौन कौन से फैक्टर हो गए, एक 8 हो गया, एक 3 हो गया, है ना। ऐसे तो करते हैं मल्टीप्लाई। तो आप मान लो कि x² - 3x + 2, x² - 3x + 2। आपको बोला अड़ोसी पड़ोसी, ये 2 के एक ऐसे फैक्टर बनाओ कि आपको 3 मिल जाए, 2 का ऐसा फैक्टर बनाओ 3 मिल जाए, तो 2 1 जा 2। सर 2 + 1 करोगे तो 3 आएगा, बट यहाँ पे अगेन आपको माइनस का 3 चाहिए, तो माइनस का 2 माइनस का 1 कर दो, माइनस का 3 आएगा, -2 × -1 कर दो तो प्लस का 2 आएगा। तो दोनों ही चीजें हमारी यहाँ पे हो रही हैं बिल्कुल सही। तो सर मेरे फैक्टर मिल गए, x + 1 इसको लिखूंगा x² - 2x - x + 2। तो x + 1 x कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x - 2 -1 कॉमन ले लो, अंदर x प्लस है, बाहर माइनस कॉमन ले तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा -2। तो यहाँ बचेगा x + 1, यहाँ से x - 2 कॉमन ले लिया और आपने, तो 3 फैक्टर्स आपके आ गए किसके, x³ - 2x² - x + 2 के, है ना। तो आप देख रहे हो बिल्कुल सेम। और मैंने आपको क्या बोला था, एक फैक्टर आपको x - 1 भी मिलेगा, पहले ही बोल दिया था, है ना, क्योंकि 1 से भी तो 0 आया था, तो x - 1 भी आपका एक फैक्टर यहाँ पे है। ठीक है, तो एक और देख लो यहाँ पे, y³ - 2y³ - 29y + 40। ठीक है, तो 2y² है, सॉरी। ठीक है, इसको देखेंगे तो इसको भी कोई बड़ी बात नहीं, तो हमारे पास सीधा पॉलीनोमियल पी वाई लेते हैं। सर ये हो जाएगा y³ - 2y² - 29y + 42। सर इसमें चेक करेंगे, 42 का फैक्टर एक 1 भी होता है, तो पहले 1 से ही चेक कर लो आप। तो 1 का क्यूब -2 1 का स्क्वायर -29 × 1 प्लस का 42। तो आप यहाँ देखेंगे 1 का क्यूब 1 -2 1 जा 2 -29 प्लस का 42, तो जाएगा माइनस का 3 और माइनस का 32 होगा, 32 + 42 माइनस का 10। नहीं, इससे बात तो नहीं बनेगी, 1 से तो नहीं बनी हमारी बात, राइट। तो अब जरा -1 ले लूं अगर, तो -1 का क्यूब -2 -1 का स्क्वायर -29 -1 प्लस का 42, तो जाएगा -1 -2 माइनस प्लस का 29 प्लस का 42। तो 3 इससे भी नहीं बनेगी, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 26 और 42 सर इससे भी नहीं बनेगी बात, जीरो नहीं आ रहा है ना। बात ना बनने का मतलब क्या है, जीरो नहीं आ रहा है, हमें जीरो चाहिए।
-3 प्लस का 29 और प्लस का 42। तो 42 में से 3 क्या आ जाएगा, 39 प्लस 29, तो यह आ जाएगा 68। और हमको क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो यानी कि -1 से भी आपकी बात नहीं बनी। अब 42 का 3 भी होता है, 3 से चेक कर ले जरा। एक 2 भी होता है, चलो 2 मैंने छोड़ दिया, मैंने 3 से कर लिया। 3 से देख लेता हूँ, 3 का क्यूब -2, 3 का स्क्वायर -29 इंटू 3 प्लस 42। तो 3 का क्यूब था 27 माइनस 2 9 जा 18 माइनस 29 3 9 जा 27 2 कैरी 3 2 जा 6 87 प्लस 42। 27 में से 18 गए तो आपका होता है 9, वो भी प्लस का। और -87 प्लस 42, तो इसमें आपका अगर 7 में से 2 गए आपको हो जाएगा 5, 8 में से 45। तो इससे भी नहीं बनी बात। बिल्कुल यार, हमारे तो आ ही नहीं रहा है। 42 का एक तो +2 भी होता है, बिल्कुल +2 देख लो एक बार। 2 का क्यूब -2, 2 का स्क्वायर -29, 29 2 जा, देखो मैं ना कहीं मुझे लग रहा है 2 मिलेगा, क्योंकि 29 2 जा होता है 48। 48 और 2 यानी कि आसपास के नंबर है, प्लस होके छोटा नंबर देंगे, प्लस या माइनस होके छोटा नंबर देंगे। और इधर भी 8 और आपका यहाँ पे 9 है, ये भी छोटे नंबर आएंगे। तो मेरे को चांसेस है यहाँ पे कि मेरे को 2 पे निकल जाए। 8 माइनस 2 का ये भी 8 हो गया यार, 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, और 4 दूनी 8, ठीक है। और -29 टू द 48 होता है सर, सॉरी 58 होता है। तो इससे तो हमारी बात नहीं बनी। क्यों नहीं बनी, बहुत थोड़े थोड़े से रह गई। 8 और 8 क्या होता है, 0। तो इससे आपकी बात नहीं बनी। तो इस बार मैं क्या लेता हूँ, -2 लेके देखता हूँ। तो ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ठीक है। अब -2 का क्यूब हो जाएगा सर -8, ये हो जाएगा माइनस का 2 का स्क्वायर 4, और ये भी हो जाएगा माइनस का 8। ये तो प्लस का 4 आएगा, प्लस का 4 इंटू -2 माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 58, और ये जाएगा प्लस का 42। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है, हमने इतना ट्राई कर लिया, इतना ट्राई कर लिया, आपको आंसर 0 नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे सर, देखो कोई बात नहीं, 42 के जितने फैक्टर्स है भाई, 42 के तो आपके 3 भी आपने चेक कर लिया, -3 आपने चेक करा, -3 हमने चेक नहीं करा अभी ना, 627, तो वो भी अब एक बार 6 भी चेक कर लो, 6 की टेबल में भी आता है ना। 6 टेबल 6 में चेक करने जरा, 6 7 जब 42 होता है। तो सर 6 का क्यूब -2, 6 का स्क्वायर -29 इंटू 6 प्लस का 42। 6 का क्यूब 216 -2 36, 36 2 जा 72 माइनस 6 9 जा 54, 6 9 जा 54, 5 कैरी 6 2 12, 12 और 5 17 प्लस का 140 प्लस का 40, ठीक है। तो अब यहाँ देंगे 216 में से आपके 72 गए, 6 में से 2 गए 4, और 11 में से 7 गए 4, और ये 140 कितना हो जाएगा 144, और माइनस प्लस अगेन माइनस, तो यहाँ आपका 42, 4 में से 2 गए 2, 7 में 4 गए 3, 132। तो सर यहाँ भी आप देख रहे हो, यहाँ भी 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 2y क्यूब -2y स्क्वायर -29 y -42 है, ओके। उतनी देर से हम कर रहे हैं, मैं अभी सोचता हूँ 1 2 3 फैक्टर्स में आपका आ जाएगा, हमने चेक किया नहीं आया है ना। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है कि माइनस का 42 है, ठीक है। अब चेक करो, अब चेक करो, अब मैं इसको चेक करता हूँ, ठीक है। अब आप किसी में भी चेक कर लो, अब आप इतना दिक्कत आपको आएगी, ठीक है। अब आप किसी में चेक कर लो, 1 में तो नहीं होगा, खैर आप इसको चेक कर लो। -2y स्क्वायर -29y -42, तो 2 में चेक कर लेता हूँ मैं इसको, है ना। -2 का क्यूब -2 का स्क्वायर -29 इंटू माइनस का 2 और माइनस का 40, ठीक है। माइनस का 2 में मैंने इसलिए चेक किया क्योंकि माइनस माइनस क्या प्लस बन जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यही मेरा इसमें लास्ट का जो मैंने सोचा, ये माइनस का 8 हो जाएगा, ये माइनस का 2 स्क्वायर, ये भी माइनस का 8 हो जाएगा, राइट। -4 माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का 58 हो जाएगा, और ये माइनस का 42 ये माइनस का 42 हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा माइनस माइनस 16, और प्लस 58 में से 42 40, ये प्लस का 16 आ जाएगा, यहाँ कैंसिल हो गया। तो पॉलीमिनेट -2 इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। देयरफॉर आप बोल सकते हैं एक्स -2 इज अ 0 पॉलिनोमियल एंड x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलीनोमियल।
तो एक फैक्टर आपको मिल गया गिवन पॉलिनोमियल, बाकी के 2 फैक्टर आप निकाल सकते हैं इसको इससे डिवाइड करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप करके रखेंगे। मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।